जिन्होंने त्रिशुद्धि की व्याख्या की, वो आज देश में यदि आचार्य कुंद कुंद को तुम अपने ज्ञान का गेय बनाते हो तो पूज्यपाद स्वामी को भी बनाना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण जैसा ग्रंथ लिखा, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र लिखा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने पुष्प आयुर्वेद की व्याख्या की। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने परिणामों की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए संबंधित जैसा ग्रंथ लिखा। उन्होंने कहा शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। जिनके शरीर में किंचित भी कोई विकल्प है तो व्यक्ति की दृष्टि वहीं पहुंचती है। यदि आहार देने भी आप जाते तो मुनिराज पहले आपसे बुलवा लेते हैं, मन शुद्धि, मन शुद्ध है कि नहीं। फिर वचन शुद्धि, मतलब यदवा तदवा बोल रहे हो तो आहार देने का पात्र नहीं है वो व्यक्ति। वचन शुद्धि, शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। त्रियोग शुद्धि, और तीनों योगों की शुद्धि है तो आहार दे पाओगे। फिर त्रियोग शुद्धि होगी तभी आहार ले पाओगे। क्या जैन दर्शन है। आहार देने के लिए त्रियोग शुद्धि, फिर लेने के लिए कितनी शुद्धि चाहिए। और दोनों में से दोनों की त्रियोग शुद्धि नहीं है तो दोनों को मायाचारी का पाप लगेगा। अब देखो बोला, लेने वाले की परिणाम खराब हैं तो उसको भी मायाचारी का दोष लगेगा, और देने वाले के परिणाम खराब है तो उसको भी दोष लगेगा। और दोनों के परिणाम अशुद्ध हैं तो दोनों को ही दोष लगेगा। इनके सिद्धांत तो जीना नहीं भाई। इनके सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, चारवाक वत। तो मतलब पर ऐसा कि इनके बोलने से तुमको और विषय मिलता है। तो जिनका मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, वे दाता आहार दे रहे हैं तो वो यदि पुण्य भी कमाएंगे तो भवनत्रक में जाएंगे। और जिनके मन अशुद्ध है, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार ले रहे हैं मुनि बन के, वे मुनि भी यदि स्वर्ग भी बंद कर लिया तो भवनत्रक में जाएंगे। इसलिए भले समीकरण हो। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। नहीं बोला, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। बोला ये बात है ना, एक भारतीय श्वान का मल, एक विदेशी श्वान का मल, दोनों में गंध आ रही है तो बैलेंस बना, समीकरण बना रहे हैं इनकी भाषा में। तो फिर कौन सा मल सेव्यमान है? समीकरण बन गया ना अब तो, ठीक है। तो वो दोनों ही मल ही है। दोनों के स्पर्श करने पर आपको स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही चाहे दाता की शुद्धि हो चाहे पात्र की शुद्धि हो, दोनों ही पाप बंद के ही हेतु हैं, उन्हें दोनों को शुद्धि करना पड़ेगी। आपका प्रश्न बढ़िया है। कुछ ऐसा विषय है तात्कालिक भी होना चाहिए, त्रिकालिक भी होना चाहिए। आपकी बिल्कुल सही बात है। जैसे भगवान का अभिषेक करने आप सोले के कपड़े पहन के जाते हो तो अभिषेक हो तो बाद तो सामान हो जाते हो। तो कुछ ऐसे भाव होते हैं आपके 24 घंटे में आपके तारतम्यता आती रहती है। आप पूजा करें या तो अलग प्रणाम होते हैं, आहार तो अलग प्रणाम होते हैं, और सामायिक तो अलग प्रणाम होते हैं। 24 घंटे एक से प्रणाम रहेगा तुम जी नहीं सकते हो। हाँ, तो वो शुद्धि की बात ऐसी मानना। तो ठीक है, त्रियोग शुद्धि। हाँ, पात्र के अंदर मन में संकलेशता नहीं आना चाहिए। आहार के समय आहार संबंधी, अन्न समय अन्न। अब यहां पर समझिए श्लोक क्रमांक
बोले आज बहुत गंभीर श्लोक कह रहे हैं। जो शास्त्र ज्ञाता, हलचल किए बिना काम करो। जो शास्त्र ज्ञाता ये समझ बैठे हम तो शास्त्रों को पढ़ चुके, विद्वान बन चुके हैं, तो शास्त्रों को पढ़ने से, विद्वान बनने मास से तुम कल्याण की दृष्टि रखते हो, ये जानकारी है। जानकारी से कल्याण नहीं होता है, जीने से कल्याण होता है। औषधि के जानने से रोग निरोगता नहीं देगा। औषधि के जानने से निरोगता नहीं मिलेगी, औषधि का सेवन करना पड़ेगा श्रद्धा पूर्वक। ऐसे शास्त्रों के जानने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जितने लोग कक्षों में बैठ करके, ठंडे स्थान में बैठ करके जिनवाणी का वाचन करके और निर्गंत गुरुओं की अवहेलना अथवा निंदा हो जाए, अश्रद्धान बढ़ जाए, ऐसे भाषण करके मोक्ष जाना चाहते हैं, वे बेचारे असंभव दोष से दूषित हैं। उनका कभी मोक्ष होगा नहीं। जैसे कि हाथी कितनी कोशिश कर ले, हाथी कितनी कोशिश कर ले कि मैं मनुष्य को जन्म दे दूं, अरे हाथी तेरे द्वारा जो जन्म लेगा वो त्रिंची होगा, मनुष्य से ही मनुष्य होगा। इसलिए देवता गुरु की भक्ति से ही मोक्ष की संतान की उत्पत्ति होगी, शुद्ध उपयोग के माध्यम से। अशुद्ध उपयोग से और गुरुओं की अवहेलना से, देवता गुरु की अवहेलना से, जैसे हाथी से मनुष्य जन्म नहीं ले सकता, ऐसे अशुभ उपयोग से मोक्ष की संतान का जन्म नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, आप इसको व्यवस्थित व्याख्यान करो। निर्गंत दीक्षा प्राप्त करके भी और निर्गंत मुनिराज बन के भी निर्गंतों के प्रति तुम्हारी अश्रद्धा है, तब भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, 3 कम 9 कोटि मुनिराज तुम जय बोलते हो भी वर्तमान के मुनियों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तुम किसी भी संघ के मुनि को मुनि मानते ही नहीं हो। आप विश्वास मानिए, आप जिन लिंग के प्रति अश्रद्धान फैला रहे हो, आपका मोक्ष असंभव है। मोक्ष तत्व की सिद्धि के लिए साम्य बुद्धि चाहिए। बहुत सारे जीव पंडित जी पर आगम पढ़ रहे पर के प्रणामों को नापने के लिए, पर मित्र पर के प्रणाम नापने से तुम्हारा कोई हिताहित नहीं हो रहा है। आगम पढ़िए आप स्वकीय परिणामों को मापने के लिए। क्या तुम पर के परिणाम नाप रहे हो? कुछ नहीं होगा। जिसको स्वयं का विवेक जगेगा स्वयं सुधरेगा। हम पर को सुधारने के पीछे अपने परिणामों को संक्लेशित कर लें, ये तो ठीक नहीं होगा। बालक उज्जैन, तुम 500 रुपए का साबुन ला करके रोज हमारे दादा को देते हो, क्यों? साबुन आप खरीदना, उनके चेहरा धोने के लिए दे देना। करते ऐसा क्या? बोलो बोलो, नहीं करते ना? ओह देख बेटा, उज्जैन का तुम्हारा बीच का लड़का है, ये स्वयं तो 1000 रुपए के साबुन से अपना चेहरा धोता है, पर वो दादा को देता भी नहीं बिल्कुल भी। इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो, देना चाहिए ना? आप देते हो क्या? ओह, जब तुम एक साबुन को, बल्कि 4 लोग एक साथ स्नान करें तुरंत ही धोकर साबुनदानी में पैक कर देते हो, दूसरा उठाना ले। 1500 रुपए के साबुन को भी तुम अपना साबुन दूसरे के चेहरा धोने के नहीं देते हो, तो अपनी बुद्धि दूसरे को धोने के लिए क्यों दे रहे हो? मतलब तुम्हारी बुद्धि साबुन से बेकार है, उसकी कीमत साबुन की भी नहीं है। वो बोले कि अलग अलग सिद्धांत। तो यहां बोला समझा रहे हैं, वेदता से शास्त्रे पी
न जागृति मुंचते देया दृष्टि ज्ञातात्मा सप्तोन्मतोऽपि मुंचते। विदितः विदित अशेष शास्त्रेषु, विग्रह कर दो, विदित अशेष शास्त्रोपि, अशेष यानी संपूर्ण, संपूर्ण शास्त्रों को जानते हुए भी, जागृत भी, और जाग भी रहा, सो नहीं रहा है, संपूर्ण शास्त्रों को जानता है और जाग रहा है रवि, न मुंचते, फिर भी नहीं छूटता कर्मों से, नहीं छूटता, नहीं छूटता। जिसको देह में आत्म बुद्धि है, संपूर्ण शास्त्रों को जान रहा है पवन, और सो भी नहीं रहे, जाग रहा है, पर आंखों के भीतर बसाए पर स्त्रियों को, आंखों के अंदर बसाए श्री को, धन धरती को, आत्म बुद्धि से युक्त जी रहा है। चाहे वो शास्त्रों को ज्ञाता हो, कितनी गहरी तत्व की आकिंचन धर्म की व्याख्या कर ले पंडित जी, फिर खोजे लिफाफा कितना मोटा मिला है, न मुंचते, जागृत भी नहीं मुंचते। ओहो, दिन दिन रात रात भर पढ़ाई की उसने, रवि समझ, दिन रात पढ़ाई किए, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य क्या था तुम्हारा? अर्थ कमाना था, आत्मर्थ नहीं था। न मुंचते, न मुंचते। देहा दृष्टि ज्ञातात्म, जिसकी देहात्म दृष्टि, जिसकी देह में आत्म दृष्टि है, ऐसा जीव संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ ले, कितनी जागृत रहे, तब भी ना मुंचती, नहीं छूटता। परंतु ज्ञातात्मा, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, ऐसा जीव सुस्तो उन्मत्तोपि, सोते हुए भी, उन्मत्त होते भी, मुंचते, छूट जाता है। इस रहस्य को पकड़िए। अब वो सोचते हुए मोक्ष मार्गी है, पागल हो गए तब भी मोक्ष मार्गी है, पागल है तब भी मोक्ष मार्गी है, सो रहा है तब भी मोक्ष मार्गी। मेरी तरफ देखो, यदि सम्यक दृष्टि जीव है, वो पागल हो गया, गर्मी चढ़ गई, तो पागलपन में बकेगा भी ना, तो अरंत का ही नाम बकेगा। जो जिस संप्रदाय का पागल होता है, उसी संप्रदाय की बातें करता है। अंतरंग श्रद्धा नहीं की उसकी, उसके तंतु विक्षिप्त हुए हैं, आस्था विक्षिप्त नहीं हुई। सो रहा है व्यक्ति, छाया संबंध दृष्टि नहीं सोता क्या? मुनि महाराज नहीं सोते क्या? सोते कि नहीं? सोते हुए भी मोक्ष मार्गी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना संयम छोड़ के नहीं सोए, संयम सहित सोए, श्रद्धा सहित सोए, ज्ञान सहित सोए, चार सहित सोए, तब भी मोक्ष छूट रहे कर्मों से। और एक व्यक्ति मिथ्या से युक्त है, कुपंथ में डूबा हुआ है, कुमार से तल्लीन है, ऐसे व्यक्ति सांस पड़ रहा है और जागृत है, तब भी बंध को प्राप्त हो रहा है, नहीं छूटता। इसलिए जीव को अपने सम्यक की रक्षा करना चाहिए, आस्था की रक्षा करना चाहिए, और तुम्हारी आस्था सत्यासार चर्या में झलकना चाहिए। सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक तो चरण तो पालन करेगा ही करेगा, और जिसके सम्यक तो चरण ही नहीं दिखता है, तो सम्यक दर्शन कैसे खोज लेंगे आप? सम्यक के साथ सम्यक चरण नियम से होगा। जहां गोमट सार जीव कांड में लिखा है, नो इंद्रिय वेदो जो से थावरे वापी, जो से जीवनतम सम्मय टेवर दोषो, जो इंद्रियों से व्यक्त नहीं है, इस तरह से साबर की हिंसा से व्यक्त नहीं है, जिनेन्द्र के दर्शन में श्रद्धा न करता, अवरे सम्यदृष्टि जीव है। परंतु अवरे सम्यदृष्टि ऐसी व्याख्या होने पर भी कुंद कुंद सौम्य ने
चारित्र्य पावन में सम्यक्ताचरण चारित्र्य की व्याख्या की है। सप्त व्यसन आदि का त्यागी होगा। संयमाचरण, संयमाचरण नहीं सम्यक्ताचरण। और देश वृत्ति का नाम है संयम। देश संयमी का नाम संयमा संयम। मुनिराज है संयम, मुनिराज है संयम। देशवृत्ति है संयम है संयम। और सम्यक दृष्टि अवृत संयम। मूल संयम तो छठवें सात से ही प्रारंभ होता है। सामायिक छेद उपस्थापना पर्यावचित सूक्ष्म यथाख्यात्मति चारित्रम। ये संयम तो छठवें गुणस्थान के पहले होता नहीं। संयम संयम को रखा है मार्गणा की अपेक्षा से, वो है देश संयम। असंयम भी है, तो जो सम्यक दृष्टि है संयमी और मिथ्या दृष्टि है संयमी, इनमें भेद करो। सम्यक दृष्टि संयमी होगा, वो संयुक्ताचरण चार्ट का पालन करेगा। और मिथ्या दृष्टि होगा, उसे कोई मुनिराजी बन जाए तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभव मिथ्या दृष्टि पालन कर लेता है तो जरूरी थोड़ी कि अभव सभी पालन करने अभव मिथ्या दृष्टि हो। पहले सुनिए, आवश्यकता नहीं कि जितने पालन करें सभी अभव मिथ्या दृष्टि हो, बल्कि जो पालन नहीं कर रहे उनका जरूर समझ में आता है कि असंयमी है। और जो जीव अभव मिथ्या दृष्टि यदि पालन कर रहा है तो पीयूष वो गिरेवक तक जा सकता है। समझ ना? तो 9वें गिरेवक तो इतना उपवास भी मत करो। संसार के सुख की दृष्टि जो आज तो कोई भी जाति का प्रधानमंत्री बन जाए, तुम चरण छूते उसके जाकर के, हाथ जोड़ते तुम जैसे लोग, आइए साहब। ठीक है, मतलब विषय इसी प्रकार से बहिर्पद है ना, राज्य पद। इसी प्रकार से जो 9वें ग्रेवक तक का जो देव है, वो देव मालूम सौधर्म विभूति के अपेक्षा से, सुख की अपेक्षा से सौधर्म से भी श्रेष्ठ है। जो सौधर्म छाक संबंधिष्टि है, लेकिन महिमा ग्रेवक की होगी ज्यादा अपेक्षाकृत, परंतु वो मात्र बाह्य विभूति के कारण विशेष है। बाद में तो तांता जो थावर तरधर है, फायदा बहुत है। ऐसा नहीं कह सकते फायदा नहीं है, बस आप लोग सम्यक व्याख्यान करना सीखो। पंडित जी आपसे कह रहा हूं, सम्यक व्याख्यान का मतलब हमारा समझिए आप, कि आप जैसे कि आप देशव्रती हो, ठीक है पंडित जी, स्वीकार है। आप देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की अपेक्षा से श्रेष्ठ हो, स्वीकार है। किस अपेक्षा से? संयम अपेक्षा। संयम अपेक्षा, वैभव अपेक्षा, राज्य अपेक्षा आपका कोई दर्जा नहीं है। आपके देश में आज्ञा नहीं चल सकती, आज्ञा उसी की चलेगी। तुम्हें भी कोई मकान बनाना है, कोई जमीन में गड़बड़ हो तो उसी से पूछना पड़ेगा, बराबर। तो अब बोलो क्या फायदा? हाँ, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से कोई लाभ नहीं है, लेकिन संसार अपेक्षा तो लाभ ही लाभ है। तो आप भेद करना सीखो ना। भेद नहीं करोगे, पंडित नहीं 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 नहीं, ये प्रयोजन भूत शब्द ने क्या किया कि प्रयोजन खो दिया। सारस्वत को समझा रहा हूं, आपको नहीं समझा रहा हूं। सारस्वत को समझा रहा हूं, आपको नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि इनसे उम्मीदें क्या व्याख्यान करेंगे। तो आपको ये व्याख्यान ये करना है जैसे इनने बोले क्या प्रयोजन, कैसे प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है। और यदि पंडित जी, यदि आप देशव्रती सामान्य पद पर आसीन होकर देशव्रती हो, तुमसे धर्म की प्रभावना नहीं होगी, और वो एक क्षण को मुड़ गया उसका हृदय और देशभक्ति बन गया, पूरे देश में जय जयकार हो जाएगा। अंतर समझिए आप। फिर चलिए, ऋषिघ्नात्मकम दीर्घ कालोपलातम नाके नाको शाम शोकम नाके नाको शामे। देखो सारस्वत जी, ये वैराग से और एकांतिक पक्ष की व्याख्या करते हैं, इसलिए हमेशा इनसे नहीं, आपसे भी मतलब मेरा। तो आप लोग वैराग से भर करके मात्र एकांक की व्याख्या करते हैं। आपको सर्वांगीणी व्याख्यान करोगे तो ऐसा बोलिए, आप मुनिराज हैं, आप पूज्य हैं। क्यों? इनमें से कोई अधिकारी भी तो होगा, कोई ना कोई। किसी पोस्ट पे तुम अधिकृत अधिकारी हो कि नहीं? आप में से कौन है?
हाथ ऊपर करो भैया। ठीक, बहुत बढ़िया भैया, खड़े हो ना। ये गंगवाल जी है ना, सोनी जी, ये औरंगाबाद के सोनी जी हैं। इनके पिताजी ने मुनि दीक्षा ली, बराबर। उनकी दीक्षा में मैं भी था, क्षुल्लक दीक्षा जब हुई थी। सुनो, क्या हो भैया आप, किस किस क्षेत्र में अधिकारी हो? ठीक है। और सुनो पीयूष, आप ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, वो आपका सम्मान करेंगे। उनके यहाँ आप गए, वे आपका पूरा सत्कार करेंगे। लेकिन तुम्हारा सत्कार किया है, बस उसे स्वीकार करके उनको यथायोग करके आगे निकलिए। तुम्हारा अधिकारी ने सत्कार कर दिया, इसका मतलब तुम वहाँ के अधिकारी नहीं बन गए। वो जरा भी अधिकार दिखाओगे तो उपेक्षा नहीं, पुलिस ले जाएगी। तुमने जरा ही शिकायत की, होगा कि नहीं? ऐसा होगा। तो इसलिए आप अपने चारित्र के महिमा महामहिम हो। और जो चारित्र के महामहिम होने पर भी चारित्र ये अपनी सीट नहीं छोड़ता भाई, क्योंकि अपनी सीट का महिम है। ऐसे आप अपनी सीट चारित्र के महामहिम हो, अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहिए, तो तुम्हारी कीमत है। और उसे ही छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम तो कहीं के भी नहीं बचोगे। अब बोलो बराबर। बसा भैया औरंगाबाद का है, आपसे नहीं कि आप संग बैठो। तो विदता अशेष साथ, चलो भैया आगे चलो, समझ में आ रहा ना? समकित सागर जी, इसका मतलब ये नहीं लिखा है इसमें कि शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ दो, दूसरा पक्षी बोलना पड़ेगा बेटा। इसका अर्थ ये नहीं, इसमें ये नहीं लिखा कि जो इसमें लिखा विदिता अशेष शास्त्रोपी, संपूर्ण शास्त्रों को जानने के बाद भी आत्मदृष्टि नहीं है, तो ये है उसका अर्थ। ये नहीं है कि शास्त्रों को नहीं जानो। यदि शास्त्रों को नहीं जानते तो पूज्यपाद स्वामी ने बिना साथ जाने ग्रंथ लिख दिए क्या? कुंद कुंद स्वामी ने बिना जाने ग्रंथ लिख दिए क्या? पुष्पदंग भूतवली स्वामी ने बिना जाने ग्रंथ लिख दिए क्या? जो वैराग की बात लिख रहे हैं और यूं भी कह रहे हैं ये शब्द पुद्गल की पर्याय है, कहीं तुम शब्दों में डूबे हुए हो। इस बात को भी जानने के लिए शब्द का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए शब्द ब्रह्म को जाने बिना आत्म ब्रह्म का बोध होता नहीं, वो आत्म ब्रह्म को जाने बिना शब्द ब्रह्म से कल्याण होता नहीं। ऐसा बोलना चाहिए आपको। शब्द ब्रह्म को जाने बिना आत्म ब्रह्म का बोध होता नहीं, वो आत्म ब्रह्म को पहचाने बिना शब्द ब्रह्म से कल्याण होता नहीं। बराबर। इसलिए देया दृष्टि ज्ञातात्मा। इसलिए अब चलिए, छायक सम्य दृष्टि चक्रवर्ती भरत चक्रतन चला रहा भाई के ऊपर, तब भी मोक्ष मार्गी था, क्योंकि अंत कसाय चारित्र जन थी, सम्यक के अभाव की नहीं थी। ये बड़े गूढ़ रहस्य हैं। इसलिए किसी की कसाय को देखकर ही पवन तुम एकाएक मिथ्या दृष्टि नहीं बोल सकते हो। वो आपको कसाय अंश देखना पड़ेंगे कि प्रतिज्ञान प्रतिज्ञान संयोजन की अनंतबंदी, और उसको देखने की सामर्थ्य हमारे पास है नहीं है। इसलिए आप किसी व्यक्ति को एकदम गुस्सा करते देख करके ये नहीं कह सकते मिथ्या दृष्टि। ये भी तो लक्ष्य है। अंतरंग बिल्कुल शांत है, ऊपर से डांट रहा है कि बच्चे सिगरेट पीने बिगड़ ना जाएं, तो पिता ने चिल्ला दिया, पर अंतरंग भाव क्या है? बेटा मेरा ना होता तो क्यों डांटते? बराबर ना? तो पुत्र समझ रहा कि पिताजी गुस्सा करते हैं, कसाई हैं। बेटा बहुत सारे बच्चे सिगरेट पी रहे थे, उनको क्यों नहीं बोले? ऐसे ही सोचे शहर सागर, गुरुजी तो गुस्सा कर रहे हैं, अब तो उनका सम्यक चला गया। ऐसे बहुत सारे मुनि कुछ भी कर रहे हो, उनको समझाने क्यों नहीं जा रहे? आपको क्यों समझा रहे? भाई तुमने मोक्ष मार्ग में आकर के आए हो तो अपना कल्याण करो। कभी कभी मालूम
डांट देने से शिष्य में ताकत आ जाती है। ये रहस्य की बात है। जैसे कि जैन सागर जी हैं, बोले हम थक गए, अब चल नहीं सकते, हम बैठ रहे, अब चलो, थोड़ा डांट दो, ताकत आ जाती है, फिर चलो गुरु जी चलते अब। अरे आगम कहता है इतना डांटना चाहिए कि शिष्य की आंखों में आंसू आ जाए। तो आंखों में आंसू आएंगे, आंखें साफ हो जाएंगी, हल्का हो जाएगा मस्तिष्क, और मस्तिष्क हल्का होगा तो कहे गुरु जी क्षमा करो, अब चलते हैं। आपको तो प्रमाण भी साक्षात है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। त्रिक्लिश वाणिज्य हिंसारम प्रमराधीनाम कथा प्रचो प्रसंग स्मृत्य पापोपदेशा